वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 5 डीएमसी एंड डीएमईई का टॉपिक नंबर 5। और आज का टॉपिक है हम लोग का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कर लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो 10 सालों में कम से कम 7 बार तो ये पूछा गया है। इसे बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का 100वां नियम किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 5वां वीडियो है, यानी 5वां टॉपिक है। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, पिछले 4 वीडियो, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। डीएमसी एंड डीएमई के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में बाकी पिछली वीडियो मिल जाएगी। और जिससे आप पढ़ा है उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हमेशा इसको रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना इसकी प्रबल है। देखिए, जीरो लाभ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि मान लीजिए कोई सिस्टम में S1 है, और कोई सिस्टम S2 है, और कोई सिस्टम S3 है। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए। तो अगर सिस्टम S1 और S2 का टेम्परेचर आपस में बराबर है, आपस में इक्विलिब्रियम में है, और ये S2 और S3 भी आपस में संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कह सकते हैं कि S1 और S3 भी आपस में क्या होंगे, थर्मोडायनामिकली उसमें गति जो है इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, यही क्या है, जीरो लाभ थर्मोडायनामिक्स है। ये हमने समझाने की भाषा में बता दिया, लेकिन आपको लिख करके कैसे आना है ये यहाँ पे आप देखिए। ये चीज पीडीएफ डाउनलोड करके आपको रट लेना है। ठीक है, उसे वीडियो 2 बार देख लेंगे तो खुद भी आपको याद हो जाएगा। क्या बताया गया है इसमें कि इसमें बताया गया है कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मागतिकी संतुलन यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो वे आपस में भी उष्मीय संतुलन यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या कहा गया है, कहा गया है यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उसमें गतिकी संतुलन यानी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो वे आपस में भी उसमें संतुलन में होंगे। ठीक है, बस इतना ही उसकी डिफिनेशन है। ये आपको रट लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहा गया है, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उसमें संतुलन में है, तो वे आपस में भी उसमें संतुलन में होंगे। ठीक है, ये है जीरो क्लास थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इतना ही लिख के आ जाएंगे तो 5 नंबर तो आपको मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो नंबर तो एक ही मिलेगा, इतने लिख के आएंगे तो बस इसको और बारे में लिखेंगे। इसके बारे में क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। इसमें और मेंशन करेंगे क्या, ऊष्मागतिकी का 100वां नियम तापमान मापन का आधार है। तापमान पदार्थ का गुण है। ठीक है, यदि पिंड का तापमान दूसरे पिंड के तापमान से अधिक है, तब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एक का तापमान जो है 100 डिग्री है, दूसरे का टेम्परेचर जो है 60 डिग्री है, दोनों को आपस में जब ले आएंगे तो क्या होगा, ये एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अगर दोनों बराबर है तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। वही कह रहा है यदि एक पिंड का तापमान दूसरे पिंड के तापमान से अधिक है, तब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए यहाँ फिगर जो हम लोग बनाया वही फिगर यहाँ बना हुआ है। एक सिस्टम S1 है, दूसरा सिस्टम S2 है, तीसरा S3 है। ठीक है, अगर S1 S2 आपस में बराबर है और S2 और S3 आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं सिस्टम S1 और S3 भी आपस में बराबर होंगे। देखिए यही बात बताया गया, यहाँ पे क्या बताया गया है, इस नियम के सत्यापन के लिए किन्हीं 3 निकाय S1 S2 S3 को लेते हैं जो परिवेश से विलगित हैं, आइसोलेटेड हैं। मतलब क्या है, परिवेश मतलब कि बाहरी क्षेत्र से क्या है, आइसोलेटेड है, ना एनर्जी बाहर से अंदर आ सकती है, ना अंदर से बाहर जा सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आइसोलेटेड है। आगे क्या करा है, माना दोनों निकाय S1 और S2। ठीक है, माना दो निकाय, इसको मिटा लेते थोड़ा साफ हो जाएगा, जरा समझ में आ जाए। ठीक है, माना दो निकाय S1 और S2, किसकी बात कर रहा है, S1 और S2 की बात कर रहा है, जो कि
तापीय साम्यावस्था में है, इन दोनों को क्या है, थर्मली इक्विलिब्रियम में है। और H2 और H3 भी तापीय साम्यावस्था में, और H2 और H3 भी क्या है, तापीय साम्यावस्था में है। ठीक है, जब S1 और S2 को संपर्क में लाते हैं तब दोनों निकाय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों तापीय साम्यावस्था में, दोनों को आपस में सटा देंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वही कह रहा है कि जब S1 S2 को संपर्क में लाते हैं तब दोनों निकाय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अतः S1 तथा S2 आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे या S1 S2 का तापमान बराबर होगा। इसी प्रकार H2 और H3 भी। ठीक है, H2 H3 को भी आपस में ले आएंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि S1 और H2 क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि S1 और H2 बराबर हैं, और ये H2 और H3 बराबर है, H2 और H3 बराबर है। तो देखिए, अगर S1 इक्वल टू H2 है और S2 इक्वल टू H3 है तो हम कह सकते हैं S1 इक्वल टू H2, H2 इक्वल टू H3, यानी तीनों के तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो जो इसका नियम है ऊपर जो बताया है कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उष्मागतिकी संतुलन में है तो वे आपस में भी उसमें संतुलन में होंगे, वो क्या हो गया, सत्य हो गया। इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगर पिछली कोई भी वीडियो मिस हुई है या कोई वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट से जो है सारी वीडियो देख लीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करके 2 से 3 बार पढ़िए, वीडियो को 2 बार देखेंगे आ जाएगा। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।